किसी पप्पू की भारत जोड़ो यात्रा को जिस तरीके से एक सेटिस्फेक्शन दिया जाना था, जस्टिफिकेशन दिया जाना था कि नहीं भैया जो हुआ सब चंगा हुआ, उसी तरीके से सिर्फ एक पार्टी की जीत के सपने दिखाने का काम भी क्या नहीं लोगों ने किया था। इजराइल का युद्ध भी नहीं बचा पाया। इजराइल का युद्ध, अब आप देख रहे हैं किस चीज का कनेक्शन कहां पर जोड़ा जा रहा था। तो ये क्या है भैया, क्या राजस्थान में भी हार का डर सता रहा है बीजेपी को? भाई राहुल गांधी का नाम तो वाकई में अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आ ही जाना चाहिए कि एक पार्टी को लीड करने वाला नेता, ठीक है मैं जानता हूं लीड नाम के लिए कर रहे हैं, बस मैं ये बोलना चाहता हूं क्योंकि अब आप जानते ही ना अध्यक्ष पद की कुर्सी पे बैठा कोई और है, काम कोई और कर रहा है। तो पांचों राज्यों में होने जा रहा भाजपा का सुपड़ा साफ, गजब भविष्यवाणी है ज्योतिषी की। मामा का पता साफ, मामा तो गियो तो बचा कौन। बीजेपी के डर का सबसे बड़ा सबूत, मोदी को एमपी में अभी से तारे दिख गए। मामा महारानी ने डुबो दिया, मोदी को भी दिखने लगा हार का धुआं। अपने ही पीएम का ऐसा बयान, राज्य तो गए 24 बचाओ 24 बचाओ। यहां तो ऐसा लग रहा है कि पैंट बचाने के चक्कर में लंगोटी फट गई। ये जो भी कुछ थंबनेल हम लोगों ने देखे, ये दरअसल कुछ तथाकथित विख्यात पत्रकारों के थंबनेल थे जो कि आज की तारीख में यूट्यूब पे जरूरत से ज्यादा सक्रिय हो चुके हैं और हम जैसे कुछ छोटे लोगों को कंपटीशन देने लगे हैं। अगर आप इन वीडियोस के ऊपर व्यूज देखेंगे तो ये लाखों में व्यूज जा रहे हैं। पर अब आपके दिमाग में ये सवाल भी आने लगा होगा कि आज हम इन तथाकथित पत्रकारों के बारे में आखिर क्यों बात कर रहे हैं। बात करने का कारण ये है कि ये लोग जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं, ये दरअसल ये बोलते हैं कि हम लोग अनबायस्ड हैं और हम लोग इस तरीके से रिपोर्टिंग करते हैं कि भाई आप तक हम सच को पहुंचा सके, इसी बात की वकालत करते हैं। हालांकि उस बात के पीछे भले ही अपना कुछ भी एजेंडा चला रहे हो, लेकिन ये बात की वकालत तो यही करते हैं कि भैया हम आपके सामने सिर्फ और सिर्फ सच लाना चाहते हैं। अब जब हम YouTube की बात करते हैं तो YouTube पे अपनी अपनी कम्युनिटी बिल्ड होती है। ऑब्वियस सी बात है, जो वीडियोस मैं बनाता हूं आप लोगों को देखना पसंद है, इसीलिए वो आप तक पहुंचते भी हैं। अगर आप 2-3 बार 4 बार मेरी वीडियोस को इग्नोर करेंगे तो आपको मेरी वीडियोस दिखेंगे नहीं। तो ऐसे में YouTube की वीडियोस के ऊपर थंबनेल एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं और किसी भी वीडियो को समझने के लिए उस वीडियो का थंबनेल भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ऐसे में आज हम इन सभी पत्रकारों के वीडियोस के थंबनेल्स के ऊपर जरा नजर डालेंगे कि चुनाव के पहले जो एक कवरेज कर रहे थे चुनाव को लेकर, उन कवरेजेस में आखिर किस प्रकार की बातें कर रहे थे। क्या वो वाकई में अनबायस्ड थे या फिर किसी पप्पू की भारत जोड़ो यात्रा को जिस तरीके से एक सेटिस्फेक्शन दिया जाना था, जस्टिफिकेशन दिया जाना था कि नहीं भैया जो हुआ सब चंगा हुआ, उसी तरीके से सिर्फ एक पार्टी की जीत के सपने दिखाने का काम भी क्या नहीं लोगों ने किया था। जैसे ये लोग कहते रहते हैं कई बार कि ये गोदी मीडिया है, ये बीजेपी के खरीदे हुए पत्रकार हैं। अभी जब आप इन थंबनेल्स को देख लेंगे ना तो आपको भी एक बार तो मन में ये सवाल आ ही जाएगा कि क्या ये लोग कांग्रेस के बिके हुए पत्रकार हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले उल्टा चश्मा चैनल के साथ में। प्रज्ञा जी का ये चैनल है। थंबनेल पर ध्यान से पढ़िए, मध्य प्रदेश में मुश्किल में मोदी, कमलनाथ ने फंसा दिया चुनाव। अब खुद कमलनाथ सोच रहे होंगे कि आखिर इन्होंने थंबनेल बनाया क्या सोच के था। तारीख आते ही राज्य हार गई बीजेपी, इजराइल का युद्ध भी नहीं बचा पाया। इजराइल का युद्ध, अब आप देख रहे हैं किस चीज का कनेक्शन कहां पर जोड़ा जा रहा था। इजराइल के युद्ध को बताया जा रहा था कि वो यहां पर चुनाव प्रचार के लिए किया जा रहा था। क्या अजीब गजब की मतलब ये पत्रकारिता है भाई। 5 राज्यों में कैसे हो रहा बीजेपी का सुपड़ा साफ। मुझे लग रहा है कि ये जिस मुद्रा में अभी अब मोदी जी बैठे हुए हैं ना, ये मोदी जी यहां पर बैठकर यही सोच रहे होंगे कि आखिर ये लोग इतनी बकैती कर कैसे लेते हैं। योगेंद्र यादव का सटीक विश्लेषण। योगेंद्र यादव अब कहीं पर जाकर बैठे होंगे कि यार इसने क्या सोचकर लिख दिया था, मुझे ही बता दिया होता। यहां क्या लिखा है भैया, मोदी की नाव डूब रही है, बली का बकरा बने 7 सांसद। मैडम अब जितनी खुशी दिखाई मतलब इस फोटो में जितनी खुशी दिखाई दे रही है ना, मुझे ऐसा लगता है उतनी ही दुखी भी दिखाई देंगी। मतलब क्या मतलब, बली का बकरा बने 7 सांसद। खैर अगले चैनल की तरफ चलें तो भैया ये चैनल है सत्या हिंदी, है ना। गहलोत ने कैसे पलटी बाजी। अब किसके लिए पलटी बाजी, ये भी शायद तभी बता दिया होता तो बेहतर होता, तब नहीं बताया। तो अब देखिए समझ में ही नहीं आ रहा है कि बाजी पलट किस तरफ गई है। इसके आगे आशुतोष की बात, 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव जीतेगी कांग्रेस। अब ये अपने आप को बहुत बड़े पत्रकार कहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चुनावी पंडित बन बैठे थे। अच्छा व्यूज भी कोई कम नहीं है, 1.3 लाख व्यूज कोई कम नहीं होते भाई, अच्छे खासे व्यूज होते हैं। लेकिन उन्हीं 3 राज्यों में मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव जो है आशुतोष जी एक बार फिर से शायद रोते हुए ही दिखाई देंगे नतीजे देखने के बाद में। योगेंद्र यादव का चौंकाने वाला आकलन, ये तो दूसरी जगह आए योगेंद्र यादव जी, एक जगह और दिखाई दिए थे ना हमको, ये दूसरी जगह आए हैं। कांग्रेस एमपी, छत्तीसगढ़, तेलंगाना जीत रही है। मतलब एमपी, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना जीत रही है। मध्य प्रदेश में तो इनका जीतना तय था ही, क्योंकि ये लोग यही सोच के बैठे हुए थे। खैर तेलंगाना में शुक्र है ये लोग बच गए, बाकी एमपी, छत्तीसगढ़ तो आप जानते ही हैं। और योगेंद्र यादव का जो चौंकाने वाला आकलन था उसको शायद देखने के बाद में योगेंद्र यादव खुद ही चौंक गए होंगे। अगला क्या है भैया, ओपिनियन पोल, राजस्थान में कांग्रेस करेगी बड़ा उलटफेर। बिल्कुल बहुत बड़ा उलटफेर कर दिया। इतनी बड़ी बड़ी घटिया योजनाएं लाने के बावजूद भी खुद ही हार गए।
और अब खुद से ही सवाल कर रहे हैं कि बाकी हम हार कैसे गए भैया, गहलोत भाई साहब की मतलब बात समझ में नहीं आ रही, क्या बोल गए। ऐसे ही कुछ हुआ है, अब क्या बोलो। ये मेरे फेवरेट है भैया अभिसार जी। पहले अच्छे पत्रकार हुआ करते थे, लेकिन आजकल भाई अब आप जानते ही हैं। तो ये क्या है भैया, क्या राजस्थान में भी हार का डर सता रहा है बीजेपी को? अगर इसको आप हार का डर कहेंगे, जो नतीजे निकल कर आए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आप इस डर को अच्छा ही कहेंगे। मतलब आप पत्रकारिता का स्तर देखिए, किस तरह की पत्रकारिता हो रही है, और आप क्या इसको अनबायस्ड कह सकते हैं। सबसे बड़ी बात, मोदी शाह में घोर चिंता। राजस्थान छत्तीसगढ़ कर रहा जातीय जनगणना। जातीय जनगणना, जो कि मध्य प्रदेश जहां से कि हम आते हैं, वहां पर कोई मुद्दा था ही नहीं। कोई जातीय जनगणना के बारे में बात नहीं कर रहा था। बस थोड़े बहुत ऐसे वैसे इधर उधर छटपुंजे नेता थे जो कि इस बारे में बात कर रहे थे, लेकिन इन तथाकथित पत्रकारों को उसको एक बड़ा मुद्दा बनाना था, और इन्होंने वही किया। पूरे चुनाव भर इनका बस यही एजेंडा चलता रहा और वो फेल हो गया। जितनी चिंता में अब यहां पर मोदी और शाह को दिखाया जा रहा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इसी चिंता में थे कि इन बेचारों का क्या होगा जब चुनाव के असली नतीजे सामने आएंगे। कुछ नहीं बोल सकते। क्या है भैया ये, प्रियंका राहुल क्यों बन गए मोदी आरएसएस के लिए सबसे बड़ी चुनौती? सीधी सी बात है भाई, किसी को इतनी बार हराना भी तो एक बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन जब कोई व्यक्ति इतनी बार खुद हार रहा हो तो वो तो चुनौती पेश करेगा ही। तुम में दम है तो तुम हार के दिखाओ। भाई राहुल गांधी का नाम तो वाकई में अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आ ही जाना चाहिए कि एक पार्टी को लीड करने वाला नेता। ठीक है, मैं जानता हूं लीड नाम के लिए कर रहे हैं, बस मैं ये बोलना चाहता हूं, क्योंकि अब आप जानते ही ना, अध्यक्ष पद की कुर्सी पे बैठा कोई और है, काम कोई और कर रहा है। तो यहां पर अब क्या बड़ी आपको चुनौती दिख गई हम प्रियंका और मोदी की? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। मतलब प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने जो सभाएं करी है ना, उन सारी सभाओं से ज्यादा सभाएं तो अकेले मोदी जी ने कर दी थी। तो अब क्या कर लिया इन भाई बहन की जोड़ी ने, बताइए क्या बोलो। लेकिन देखो, आप थंबनेल देखिए, थंबनेल से आप मुझे बताइएगा जरूर कि आपको क्या फील हो रहा है। मोदी शाह की उड़ी नींद, राजस्थान मध्य प्रदेश बीजेपी में बगावत, गोदी मीडिया की चुप्पी। मोदी शाह की उड़ी नींद, वाकई में नींद उड़ी हुई है। किसको सीएम बनाए ये सोच रहे हैं, इसीलिए नींद उड़ी हुई है, और कुछ नहीं। पुण्य प्रसून वाजपेयी जी भैया, मतलब मैं इनको बहुत अच्छा पत्रकार मानता था, लेकिन आप इनके थंबनेल देखेंगे ना तो आपको किसी थर्ड क्लास यूट्यूबर के थंबनेल लगेंगे। ऐसा लगेगा कोई अर्जी फर्जी सा चैनल है जो इस तरह के थंबनेल्स को रन कर रहा है। मामा महारानी ने डुबो दिया, मोदी को भी दिखने लगा हार का धुआं। अपने ही पीएम का ऐसा बयान, राज्य तो गए 24 को बचाओ। 24 को बचाओ, 24 को किसे बचाना है आप खुद ही देख लेना। 3 तारीख के इंतजार में, चंद्रचूड़ रिजल्ट आते ही 3 तूफानी फैसले, अब की बार निपटा ही डालेंगे। भनक लग गई, भारी टेंशन में मोदी। मतलब पूरी की पूरी बात ही भाई साहब ने थंबनेल पे लिख डाली। चुनाव के नतीजों का मेरे ख्याल से इंतजार कर लिया होता ना ये सब थंबनेल बनाने से पहले, तो शायद ज्यादा बेहतर होता। शाह से भयंकर गुस्से में मोदी, भाजपा के भीतर से बड़ी खबर, मंत्रियों को उतार लुटी और डुबो दी, एमपी ने सबको जमीन चुंगा दी। मतलब ऐसा लग रहा है कि थोड़ी और चीजें लिखने को मिल जाती ना तो पुण्य प्रसून वाजपेयी जी पत्रकार से हटकर कोई कवि ही बन जाते। मतलब आप देखिए ना, कितनी सारी बातें लिख दी और सबके सब दकियानूसी। और आप एक थॉट प्रोसेस को समझने की कोशिश करिए कि क्या नैरेटिव यहां पर इन थंबनेल्स के जरिए सेट करने की एक असंभव सी या क्यों है असफल सी कोशिश की जा रही थी, साफ तौर पर दिख रहा है। मोदी के कंट्रोल से बाहर हालात, जीता जिताया चुनाव भी पलटने लगा। चुनाव में भी पनौती, छवि तक को बचाना हो गया मुश्किल। अब यहां पर पनौती शब्द का जो इस्तेमाल किया गया है, अब आप मुझे बताइए, यहां पर मुझे 4 चेहरे दिखाई दे रहे हैं। अब इन 4 चेहरों में से आपको सबसे बड़ा पनौती यहां पर कौन दिखाई पड़ रहा है? जरा कमेंट सेक्शन में जाकर सबसे जल्दी आप लोग बताएं मुझे। डीवी लाइव, ये भी एक बहुत बढ़िया चैनल है भैया। नतीजों से पहले मोदी ने मान ली हार, लियो। गोदी मीडिया की ये लोग हंसी उड़ाते हैं कि गोदी मीडिया इस तरह की पत्रकारिता करते हैं। अब आप मुझे इसका भी बता दीजिए जरा, घूमता हुआ आईना, कि नतीजों से पहले ही मोदी ने मान ली हार, ये क्या था भैया? कांग्रेस की फिरकी में फंस गई बीजेपी। मुझे ऐसा लगता है वो जो फिरकी डाली थी ना कांग्रेस ने, वो शायद नो बॉल हो गई थी, क्योंकि उसकी अगली बॉल पर छक्का पड़ गया। कांग्रेस की नई रणनीति से बीजेपी होगी पस्त, ये तो बैकफायर हो गया भाई। जो भी नई रणनीति कांग्रेस ने लागू करी थी, उस रणनीति के कारण कांग्रेस जीते जिताया मैच भी हार गई। तो मुझे ऐसा लग रहा है कमलनाथ जी तो सोच रहे होंगे कि आखिर हमसे गलती क्या हो गई। राहुल प्रियंका ने बजा दिया डंका, अपने ही कर रहे भाजपा का खेल खत्म। मुझे ऐसा लग रहा है वो जो अपने भाजपा का खेल खत्म कर रहे थे ना, वो अपने कांग्रेस के थे। और जिस चश्मे से राहुल प्रियंका इस चीज को देख रहे थे, वो चश्मा किसी और का नहीं, शायद भाजपा का ही था। बस इसीलिए उनको हर चीज उल्टी दिखाई दे रही थी। क्या बोलो। लेकिन दवायर की भी बात कर ही लेते हैं भैया। अरफा खानम शेरवानी जी बहुत ही सम्माननीय पत्रकार हैं, ये कई लोग इनको सुनना पसंद करते हैं क्योंकि ये अनबायस्ड पत्रकारिता करती हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग करती हैं, बहुत अच्छी बातें बोलती हैं। इनके थंबनेल पे लिखा है कि रामगढ़ में अरफा खानम शेरवानी, राजस्थान में वापस आ रही गहलोत सरकार। अब कई लोग यहां पर बोल सकते हैं कि यार ये थंबनेल ये लोग खुद थोड़ा ना बनाते हैं, ये तो इनकी टीम बनाती है। मैं मानता हूं उस बात को, लेकिन अगर मैं किसी वीडियो में हूं और मेरे वीडियो के ऊपर कोई और थंबनेल डाल रहा है
तो एटलीस्ट मैं उस थंबनेल को क्रॉस चेक तो करूंगा ही कि भाई वो चीज सही है कि नहीं, और अगर मुझे वो चीज अच्छी लगती है उसके बाद ही मैं एग्री करता हूं कि हाँ ठीक है अब हम इससे आगे बढ़ सकते हैं। तो यहां पर ये नहीं कह सकते कि आपको पता ही नहीं था कि थंबनेल पर डल क्या रहा है। यहां आगे क्या भी है, राम मंदिर, लव जिहाद, आरक्षण, जयपुर की लड़कियों ने मोदी को दी खुली चुनौती। मुझे ऐसा लगता है कि जब ये लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए जाते हैं ना, तो इन लोगों को वही चीजें बोली जाती है जो इनको सुन के अच्छा लगता है। जैसे एमपी में हम लोग सुन रहे थे, जिससे ही पूछो सब यही कह रहे थे कि नहीं भैया भाजपा ने तो भैया बहुत कर दिया, इस बार भाजपा नहीं आएगी। लेकिन जितने लोगों ने भाजपा के विरोध में बात करी ना, वहां पे अंदर ईवीएम मशीन के पास जाकर उन सबने भाजपा को ही वोट दिया है। इसीलिए तो कांग्रेस की इतनी बुरी गत हुई है, जहां पर इनको लग रहा था कि हम टक्कर देंगे, वहां पर ये लोग बमुश्किल कुछ सीटें जीत पाए। एमपी राजस्थान हारे तो तेलंगाना में भी डूबे की नैया, मोदी के बदलते रूपों में छिपा चुनावी हार का राज। 5 राज्यों में नतीजे से पहले बड़ी बहस, चुनावी हार का राज। भैया रिजल्ट तो आने देते, उसके बाद बात करते चुनावी हार की। आपने तो पहले ही घोषित कर दिया कि चुनाव हार गए। लेकिन आप लोग थंबनेल को समझिएगा, जो अपना मेन मुद्दा है इस वीडियो को बनाने का। राहुल गांधी की सियासी हुंकार, एमपी राजस्थान छत्तीसगढ़ जीतने का दावा। अब दावे तो खैर देखिए, मैं से तो मैं भी कर सकता हूं कि कल को मैं राष्ट्रपति बनूंगा युगांडा का। बीजेपी के डर का सबसे बड़ा सबूत, मोदी को एमपी में अभी से तारे दिख गए। अब भाई इनके जो थंबनेल है ना, वो मुझे सबसे शानदार लगते हैं। मतलब आपको कॉमेडी शो देखना हो तो आप इनके थंबनेल देख लीजिए। बिल्कुल देखिए, यहाँ पर तस्वीर शिवराज सिंह चौहान की नरेंद्र मोदी की कितनी दयनीय लगाई गई है, जो लिखा है ऊपर कि अभी से तारे दिख गए। मतलब बहुत सोच समझ कर लिखा है जीतन जम जी ने। भरतपुर के दलितों में इतना आक्रोश किसी सूरत में नहीं चाहिए बीजेपी। मुझे ऐसा लगता है कि शायद अजीत अंजुम जी इनका ना ज्यादा दिमाग खा रहे होंगे वहां पर बैठकर, तो इन लोगों ने कहा कि भैया इनको मक्के की रोटी और गुड़ खिलाओ और चलता करो, बस वो बोल दो जो है सुनना चाह रहे हैं। दिमाग खा लिया भाई ने। सिंधिया के लिए ग्वालियर के बूथों से बुरी खबर, किला ढहने का संदेश देते वोटर। अब यार फिर वही बात आ जाएगी, अब मैं कुछ बोल दूंगा तो छोटे मुंह बड़ी बात हो जाएगी। राजस्थान के इन लड़कों की बात सुनकर माथा पीट लेंगे मोदी जी। मोदी जी बात ही नहीं सुनते, मोदी जी इन लोगों की बात सुनते ही नहीं है। वो बोलते हैं कि तुम लोग बोल लो, क्योंकि तुम्हारी बात सुनने के लिए अजीत अंजुम जी जैसे पत्रकार बैठे हुए हैं। अब इस चैनल पे अगर हम आ जाएं, 4 PM इस चैनल का नाम है, यहां पर ही ज्योतिष जी की बात हो रही है कि भैया ज्योतिष जी ने तो भैया बता दिया है कि 5 राज्यों में भाजपा का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। सिर्फ 3 दिन और ऐसी हालत तो किसी ने सोची भी नहीं थी मोदी की। और व्यूज देखिए आप, 4 दिन में 3.7 लाख, ऑलमोस्ट 4 लाख व्यूज। आखिर राहुल की भविष्यवाणी हो ही गई सच, मोदी का चेहरा मध्य प्रदेश में फेल हो गया। 3 दिन में 34,000 व्यूज। एक्चुअली क्या है ना, इस तरह के वीडियोस जब चलते हैं तब इन लोगों को लगता है कि भैया मोदी को लेकर जो एक हम लहर बनाना चाह रहे हैं, वो लहर बिल्कुल यहां पर हमको बनती हुई दिख रही है। तो ऐसे में क्या होता है, एक मिसकंसेप्शन जाता है कि नहीं भैया जो आप चीज सोच रहे थे ना, वो चीज तो बिल्कुल वाकई में हो रही है। और ऐसा है कि आपकी जो पार्टी की इस बार सत्ता में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि भैया इनके जो वीडियोस हैं वो वीडियोस अच्छे खासे चल रहे हैं। लेकिन क्या है कि इन लोगों को एक छोटी सी चीज समझ में नहीं आती कि सोशल मीडिया पर जब आपके वीडियोस चलते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि पब्लिक आपको पूरा सपोर्ट कर रही है ना। सोशल मीडिया पर लोग एंटरटेनमेंट के लिए भी इस तरह की चीजें देखते हैं, लेकिन कई बार लोग इसी चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं। और इसीलिए चुनाव के बाद में ये बात चल रही थी ना कि सोशल मीडिया पर मोदी को गाली देने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको वाकई में उसका कुछ करना है तो आपको ग्राउंड पर आकर काम करना पड़ेगा। और क्या बोलो, राजस्थान में नाकाम हो गया भाजपा का प्रयोग, गहलोत जी की एक योजना ने बिगाड़ दिया सारे समीकरण। उनकी एक योजना छोड़ो, उनकी कोई योजना नहीं चली, उनके खुद के ही समीकरण बिगड़ गए। अब वो खुद सोच रहे हैं कि अगली बार चुनाव में के लिए, वो चुनाव तो खैर छोड़ो, जिस प्रकार की वो उम्र के तकाजे पे खड़े हैं वो क्या करेंगे। अब 5 राज्यों में फंस गई बीजेपी, सेमीफाइनल हारे मोदी तो दिसंबर में बगावत। लो ये तो बगावत की बात कर रहे हैं, दीपक शर्मा जी यहां पर बोल रहे हैं। 1 महीने पहले 7.7 लाख व्यूज। 5 राज्यों में चुनाव का ताजा हाल, क्या अमित शाह को भनक लग गई, लुटिया डूबने जा रही है। तो इस तरीके से कई तरह की बातें इस समय चल रही हैं और सीधे तौर पर यह बात बोली जा रही है कि भैया इनने तो तय कर लिया था कि भाई भाजपा तो हार ही रही है। तो यहां पर अभी जो मैंने आपको थंबनेल दिखाया, वो खुद ही एक चीज समझ में आ रही होगी कि यहां पर किस प्रकार से एक सुनियोजित तरीके से एजेंडा सेट किए जाने की कोशिश चल रही थी। मोदी के हाथ से निकला सेमीफाइनल तो शुरू हो गया गडकरी का असली खेल। मतलब यहां पर अब गडकरी जी बगावत कर रहे हैं, इस तरह का एक सोची समझी चीज दिखाने की यहां पर पूरी कोशिश भी की जा रही थी। मतलब एक वहां पर होता है ना, साक्षी जोशी की थंबनेल देख लीजिए, नाश्ता पोहा का स्वाद बदलाव का, बीजेपी समर्थक रोहित क्यों उबे पड़े हैं बीजेपी से। ये तो मैडम खैर भोपाल ही आ गई थी, भोपाल में आकर रिपोर्टिंग कर रही थी। मैं पोहा पकौड़ा जरूर बेचता हूं, लेकिन इसलिए कि मेरे बच्चे ना बेचे, बच्चों के लिए मामा भाजपा ठीक नहीं है। क्यों भैया? खैर नतीजे कुछ और ही बता रहे हैं, मैं क्या बोल लूं। मामा का पत्ता साफ, मामा तो गियो तो कौन बचा आखिर। तो ये इस तरीके के कुछ थंबनेल इन्होंने डाले। मतलब तय कर लिया था इन लोगों ने कि भैया भाजपा तो जो है वो सीधे तौर पर हार रही है। अगर मैं यहां पर सीधे बात करूं तो हम लोगों ने कुछ कुल मिलाकर 8 से 10 यूट्यूबर्स की ही बात करी है, लेकिन ऐसे ढेरों यूट्यूबर्स इस समय यूट्यूब के ऊपर भरे पड़े हुए हैं
जिनके कि अगर आप कंटेंट को देखेंगे तो आपको कहीं से भी नहीं लगेगा कि ये अनबायस्ड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अनबायस्ड है ना। अपना झुकाव तो ये मानते ही नहीं है कि नहीं भी हमारा झुकाव जो है वो भाजपा के खिलाफ है, उसकी बात तो ये लोग करते ही नहीं। ये लोग बस यही बोलते हैं कि नहीं भैया हम तो बहुत बड़े पत्रकार हैं और हमसे बड़ा कोई भी नहीं। मतलब अगर आप यहां पर जो ये देखिए टॉप पॉलिटिकल कमेंटेटर्स ऑन यूट्यूब की अगर हम बात करें व्यूज के मामले में, तो जो अभी हम लोगों ने बात करें ना उनमें से आप देखिए डीबी लाइव, 4 PM, रवीश कुमार जी, नेशनल दस्तक, अजीत अंजुम, अभिसार शर्मा, उल्टा चश्मा, दीपक शर्मा, पुण्य प्रसून वाजपेयी, ये सब टॉप यूट्यूब के व्यूज जिसमें आते हैं ना, चुनाव को लेकर जिनके वीडियो सबसे ज्यादा देखे जाते हैं उनमें आते हैं। अब इस प्रकार के लोग जब इस तरह की पूरी राजनीति करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, दिखता है कि आप पत्रकारिता नहीं राजनीति ही कर रहे हैं। और आपके थंबनेल जैसा कि मैंने शुरुआत में बोला था, ये बताने के लिए काफी है कि आखिर इसके पीछे आपका थॉट प्रोसेस क्या है। अभी ये जो पूरा डेटा मैंने आपको दिखाया है, ट्विटर पर रोहित लाइव करके एक ट्विटर हैंडल है जिन्होंने कि थ्रेड को बढ़िया बाकायदा तरीके से बनाया था, और उन्हीं का जो पूरा डेटा था मैंने आपको यहां पर दिखाया, और उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से कम शब्दों में यहां पर समझाने की कोशिश करी किस तरीके से पर्दे के पीछे का पूरा खेल खेला जाता है। अब आप मुझे बताइए, क्या आप इनको गोदी मीडिया से कंपेयर करेंगे या किसी और मीडिया से कंपेयर करेंगे, या कोंगी मीडिया कहेंगे, या राहुल की मीडिया कहेंगे, या प्रियंका दीदी की मीडिया कहेंगे? कौन सी मीडिया आप इनको कहेंगे? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है गोदी मीडिया से ज्यादा बिके हुए तो ये लोग लग रहा है, और बिके होने के साथ साथ डेस्परेट भी लग रहे हैं कि पैसा मिल गया है तो भैया रिजल्ट तो देना ही है। इसीलिए चुनाव के नतीजे आने के पहले ही इन लोगों ने क्लियर कर दिया था कि भैया चुनाव तो बीजेपी हार गई।